जो एसआईटी कमेटीज कंस्टिट्यूट होती है वो एसआईटी में अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोगों को मनोनीत करके रखा जाता है और वो भी वो लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलना होता है और वो भी वही लोग होते हैं जिनको उनको क्लीन चिट भी देना होता है। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री ये क्या आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुखिया तो भगवान थोड़ी हो गए, प्रदेश के मुखिया है। लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो संविधान से चलेगा, नियम कानून से चलेगा। चीफ मिनिस्टर न भगवान हो गया न प्रधानमंत्री कोई भगवान हो गया। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि संवैधानिक नियमों को आपने पालन किया है या नहीं पालन किया है। एक शब्द में बताइए, एसआईटी आपने जो बनाई है उसमें आपके लोग थे, इसमें तय है, इसमें कहीं कोई और जितने यूपी के लोग जाएंगे इस समय पर स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में किसी की बोलने की हिम्मत है? घर में अगले 1 घंटा नहीं लगेगा, नोटिस लगा के बुलडोजर गिरा दिया जाएगा, वो भी इसी स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ में। हमारे ये छोटे छोटे जो लॉयर्स ब्रदर हैं वो बता देंगे कि गवाह सबूत के बाद एसआईटी है कि एग्जामिनेशन के साथ में गवाहों को सुना गया, सबूतों को देखा गया, अब इसके बाद एसआईटी अब अपना कंक्लूजन देगी। यहाँ तो एसआईटी पहले ही ऑब्जर्वेशन दे दी, भैया ये मिश्रा जी नहीं है, ये चंपत राय जी नहीं है, क्या एसआईटी? आप बताओ ना। मैंने आपसे क्या बोला? ये सब छोटे बच्चों को निकालने के तरीके, बड़े बड़े माफिया तो पता नहीं, हमारे घर में भी आए थे मंदिर बनते समय, हमारे भी पिताजी ने बड़े चंदे दिए थे। धर्म और आस्था से मत जोड़िए, सीधा कानून की बात यह है कि एसआईटी प्रॉपर जांच नहीं हुई है, एसआईटी में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर विटनेस का एग्जामिन नहीं हुआ है, विटनेस इलेक्ट्रॉनिक को भी नहीं चेक किया गया है, विटनेस को इसके साथ में जो ओरल वो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी नहीं लिया गया है। ये सब पूरी तरीके से ये कोर्ट में लगाएंगे तो 2 मिनट में एसआईटी की जाँच की जो रिपोर्ट है उड़ जाएगी, कुछ भी नहीं टिकने वाली है। चाहे उसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर आ जाए या कोई भी, जो कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, कानून नहीं फॉलो हुआ तो वो गलत है। चाहे आप प्रधानमंत्री कर रहे हो या चाहे होम मिनिस्टर कर रहे हो, चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम कानून सबके लिए बराबर है। अब यह है कि संविधान आप पलट करके काम करोगे तो कर लो, जो करना है तो कर दो। राम मंदिर चढ़ावे की चोरी को लेकर एसआईटी बनाई थी, अब उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें अनिल मिश्रा और साथ ही साथ चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुकी है। हमारे साथ मौजूद है मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एसआईटी जो एफआईआर से पहले ही बन चुकी थी उसकी कोई अहमियत है और इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, कोई भी राज्य की एसआईटी बनाई जाती है उस राज्य के ही लोग होते हैं, पहली बात तो यह ध्यान रखने कर सकता है। दूसरा, इस समय पर उत्तर प्रदेश या जो भी शासित राज्य हो, किसी भी शासित राज्य की जो एसआईटी कमेटीज कंस्टिट्यूट होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो एसआईटी में अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोगों को मनोनीत करके रखा जाता है और वो भी वो लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलना होता है और वो भी वही लोग होते हैं जिनको उनको क्लीन चिट भी देना होता है। क्लीन चिट देने के लिए ही वो एसआईटी में से डाले जाते हैं। जो थोड़ा तेज तर्राट ऑफिसर होगा ना उसको नहीं जल्दी दिया जाएगा। भला केरला वाले को ले आइए, भला आजकल जो वो महाराष्ट्र का एसीपी क्या नाम है उनका, तावड़े जी को लाइए, फिर तो हम देख लेंगे कि इनके एसआईटी में कितना दम है। इनकी एसआईटी के ऊपर एक सुपर एसआईटी बना दी जाए, वो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा कि कितना किस में क्या सच्चाई है, कितना झूठ है। ये एसआईटी सिर्फ जनता को कुछ समय के लिए ठंडा करने का एक तरीका है और इसके साथ में कोई बड़ा बवंडर न हो, इसलिए एसआईटी के माध्यम से जांच निकाली जाए, ये एक तरीका है। ये इस एसआईटीज़ का सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने का, प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद गठित की थी तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री ये क्या आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो प्रदेश के मुखिया तो भगवान थोड़ी हो गए, प्रदेश के मुखिया है। लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो संविधान से चलेगा, नियम कानून से चलेगा। चीफ मिनिस्टर न भगवान हो गया न प्रधानमंत्री कोई भगवान हो गया। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि संवैधानिक नियमों को आपने पालन किया है या नहीं पालन किया है। एक शब्द में बताइए, एसआईटी आपने जो बनाई है उसमें आपके लोग थे, इसमें तय है, इसमें कहीं कोई और जितने यूपी के लोग जाएंगे इस समय पर स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में किसी की बोलने की हिम्मत है? घर में अगले 1 घंटा नहीं लगेगा, नोटिस लगा के बुलडोजर गिरा दिया जाएगा, वो भी इसी स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ में, जो सरकार के खिलाफ में बोल बस दे, उसके बाद देखिए क्या होता है। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? ये तो सरकार, इस समय की सरकारें पूरा काम न करके इस तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश करती हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एसआईटी ने उन लोगों तक को नहीं बुलाया जो मुख्य गवाह थे, उनके बिना मैंने आपसे क्या बोला है? अभी बोल भी दिया, एसआईटी गठित कर दी गई। उस एसआईटी को यही नहीं पता कि इशू भी फ्रेम होता है। इस एसआईटी को यह भी नहीं पता है कि हमारे ये छोटे छोटे जो लॉयर्स ब्रदर हैं वो बता देंगे कि गवाह सबूत के बाद एसआईटी है कि एग्जामिनेशन के साथ में गवाहों को सुना गया, सबूतों को देखा गया, अब इसके बाद एसआईटी अब अपना कंक्लूजन देगी। यहाँ तो एसआईटी पहले ही ऑब्जर्वेशन दे दी, भैया ये मिश्रा जी नहीं है, ये चंपत राय जी नहीं है, क्या एसआईटी? आप बताओ ना। तो ये भी कह दिया जाए राम मंदिर में चोरी भी नहीं हुई है।
कुछ भी हो सकता नहीं, वो तो सीसीटीवी वगैरह है तो पता चल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। नहीं तो पहले ज़माने में तो हो ही जाता था ऐसा। आज के ज़माने में जैसे ये पिटीशन हमारी है बच्चों वाली, लाठी चार्ज है, पुलिस कह ना रही कि हम पायलट गन नहीं चलाए हैं। देखिए किस तरह से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री मिनिस्टर बोल रहे हैं, पर हमारी पेन ड्राइव है ना, चलाए दिखाए ना। ये हम अगले दिन पूरे देश में कोर्ट से हम परमिशन कराएंगे कि पूरे देश में वीडियो को फिर चलवाई जाए और बार बार चलवाई जाए, दिखाई जाए कि किस तरह से भारत देश के सरकार के लोग झूठ बोलते हैं, बच्चों के साथ क्राइम करते हैं और उसके साथ में उनको दबाने के लिए उनको किस तरह से मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, हरास करते हैं, जिसके लिए ये बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ता है। किसी का नाम जेनजी दे दिया जाता है और किसी का नाम छोटे बच्चे कर रहे हैं तो वो उनका कुछ और नाम दे दिया जाता है, जो आजकल स्कूलों के अपने अपने ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन सर एसआईटी ने जो छोटे आरोपी थे, कोई यादव है, मिश्रा जी है, मैंने आपसे क्या बोला, ये सब छोटे बच्चों को निकालने के तरीके हैं। बड़े बड़े माफिया तो पता नहीं, हमारे घर में भी आए थे मंदिर बनते समय, हमारे भी पिताजी ने बड़े चंदे दिए थे, हमारी माँ ने भी दिया था, पर हम कभी इसको डिटेल नहीं करते कि हमने इतना पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। भगवान के नाम पर सबकी श्रद्धा है, आस्था है। हमारे घर में कोई भी आता है भीख मांगने, मेरी माँ उसको बैठाती है, खिलाती है, जो होता है 100 32 आना देती भी है। और मुझे लगता है प्रत्येक देश का नागरिक देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान के नाम पर लिया उसने, अब उसकी कोई अकाउंटेंसी नहीं है, कोई रसीद नहीं दी गई। किसने, इतने सारे लोग उस समय पर गांव-गांव में घूम रहे थे कि मैं क्या बता दूं, मंदिर के पैसे के लिए सब लोग कर रहे थे। सर जब आपने चंदे की बात करी दी है तो क्या आप इसको अब चैलेंज करेंगे? चैलेंज तो खुद ही है कोर्ट में, कोर्ट तो खुद ही देख ही रहा है, इस मैटर को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। पर यह है कि जो एसआईटी बनाई थी, नाम मात्र की एसआईटी थी, अभी भी बोल रहा हूँ, 50 बार बोल दूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एसआईटी जनता को गुमराह करने के अलावा स्टेट चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए अभी देखिए इलाहाबाद में, पूरे इलाहाबाद में पानी भरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप देखिए 12 तारीख तक के लिए छुट्टी लगा दी गई है। बड़े सारे ओवरफ्लो हैं, इतने मतलब 6-6 फीट तक घरों में पानी घुसा हुआ है। और लोग वहाँ पर, मैंने देखा कुछ लोग आरती कर रहे हैं, गंगा माता की जय। अरे भैया इसको ड्रेनेज सिस्टम सुधारो, गंगा माता उसमें क्या करेंगी? पूरे इलाहाबाद में पानी भरा पड़ा है। आप वहाँ जा, क्योंकि मुझे एमपी जाना होता है तो मैं भी ट्राई कर रहा था कि जाऊँगा गाँव, तो ये मैं देखा कैसे कैसे रूट है, ये सारी दशा है। तो आप ये धर्म और आस्था से मत जोड़िए, सीधा कानून की बात यह है कि एसआईटी प्रॉपर जांच नहीं हुई है, एसआईटी में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर विटनेस का एग्जामिन नहीं हुआ है, विटनेस इलेक्ट्रॉनिक को भी नहीं चेक किया गया है, विटनेस को इसके साथ में जो ओरल वो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी नहीं लिया गया है। ये सब पूरी तरीके से ये कोर्ट में लगाएंगे तो 2 मिनट में एसआईटी की जाँच की जो रिपोर्ट है उड़ जाएगी, कुछ भी नहीं टिकने वाली है। चाहे उसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर आ जाए या कोई भी, जो कानून की प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, कानून नहीं फॉलो हुआ तो वो गलत है। चाहे आप प्रधानमंत्री कर रहे हो या चाहे होम मिनिस्टर कर रहे हो, चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम कानून सबके लिए बराबर है। अब ये है कि संविधान आप पलट करके काम करोगे तो कर लो, जो करना है तो कर दो। सर फर्जी डिग्री को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी जाँच होगी और दिखानी भी चाहिए। किसकी जाँच होगी? जो फर्जी डिग्री वाले वकील है, ऐसे बहुत से वकीलों की जांच होगी। हमने ये बोला है कि हम नेताओं को भी शामिल किया जाए, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, जिसमें एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और इवन भारत देश के सबसे बड़े उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी इसी के बहाने। वकीलों का तो रजिस्ट्रेशन सबके पास है, सारे बारों में है, भारत देश में 30 बार हैं, सब बारों में मिल जाएगा। फलाने का वहाँ, ढिकाने का वहाँ कॉलेज से पढ़ा है, वहाँ से है, इसमें सीबीआई की ज़रूरत ही नहीं है। पर उनका बताइए, जो गुमशुदी टाइप की रिपोर्टें हैं, जो गुमशुदी टाइप की मार्कशीटें हैं, जिनके आज तक कोई दोस्त नहीं मिला होगा, जिनका कोई क्लासमेट नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा हो जाएगा, इसी के बहाने में वो भी पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री की डिग्री भी आएगी इसमें। अब पूरे भारत देश की बात मैंने कही, प्रधानमंत्री देश से बाहर थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है। लेकिन गृह मंत्री तो दिखा चुके हैं ना सर। हमने प्रधानमंत्री से पूछा है, सीबीआई लेके आए, सीबीआई से मैंने पूछा है, आपसे नहीं, सीबीआई बताए, सीबीआई लेके आए इसको कि वो उनकी मार्कशीट कहाँ पर है, सीबीआई देखे। थैंक यू सर। तो ये थे मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सीधा एसआईटी पर भी इन्होंने सवाल उठाया है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई खास वो नहीं है, चुनाव की वजह से जल्दी आनन फानन में आरोपियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। वहीं साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि देश में जो है बहुत फर्जी डिग्री वाले वकील घूम रहे हैं, उनकी डिग्री चेक होनी चाहिए। उसी में अब प्रधानमंत्री की भी डिग्री चेक होगी, ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई उनकी भी डिग्री दिखाए। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ सुप्रीम कोर्ट, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।